अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं 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 ये ठीक नहीं। अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। आई लव मोदी चलेगा लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं, ओवैसी ने उठाया इस सवाल। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में लोग आसानी से आई लव मोदी कह सकते हैं, लेकिन जब वही जज्बात पैगंबर मोहम्मद के लिए जताए जाते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। ओवैसी ने सीधे सवाल किया कि इस देश को आप आखिर कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं अगर मुसलमान हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद की वजह से हूँ, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि हिंसा का कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया तो सब ठीक है, वहीं पैगंबर के पोस्टर पर रोक लगती है। इस बयान में ओवैसी ने साफ साफ इस समाज की असमानताओं को और धार्मिक भावनाओं के प्रति दोहरे मानकों का उजागर किया है। ये टिप्पणी उस समय आई जब बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। पिछले सप्ताह शहर में इस पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए जो कई स्थानों पर हिंसक भी बन गए। दशहरा उत्सव और शुक्रवार की नमाज को देखते हुए बरेली संभाग के 4 जिलों में गुरुवार को इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई और सैकड़ों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ओवैसी ने लोगों से शांतिपूर्ण रहने और इस मामले को हाथ में न लेने की अपील की है। हैदराबाद में एक भाषण के उन्होंने कड़वा सच कहा कि इस देश में अगर कोई आई लव मोदी कहता है तो मीडिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर तुरंत विरोध खड़ा हो जाता है। अंबल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे। अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा NT रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी।